नमस्कार। मॉडर्न स्कूल गांधीधाम से आपके स्टैंडर्ड 11th सेकेंड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट की अध्यापिका मैं फोरम आर मेहता आपकी हिंदी सब्जेक्ट की प्रथम ई क्लास में आपका अभिवादन करती हूँ। और आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज की प्रथम हिंदी सेकेंड लैंग्वेज क्लास की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो विषय हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। एक सुंदर पंक्ति से हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पंक्ति, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। यहाँ प्रेम यानी कि इंसानियत और मानवता की सीख कबीर जी हमें इस दोहे के द्वारा देना चाहते हैं। तो काव्य प्रथम, साधो देखो जग बौराना। इन पंक्तियों के द्वारा हमें समझ में आ गया कि कबीर जी इनके कवि हैं। काव्य का प्रकार पद। कवि परिचय। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म सन 1398 में काशी के वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद जी के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर जी ने राम नाम के मर्म को पहचाना। कबीर जी की भाषा साधुकड़ी कहलाती है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद, साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रथम पद, साधो देखो जग बौराना। टेक्स्ट बुक के द्वारा हम इस पद को समझने का प्रयास करें। प्रथम पंक्तियां, साधो देखो जग बौराना। साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। समझे कुछ कठिन शब्द। साधो यानी संत, देखो देखिए, जग यानी विश्व, दुनिया, बौराना यानी पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है। साची, साची का अर्थ होता है सच। कहो तो मारन, मारन यानी मारने। धावे का अर्थ होता है दौड़ना। झूठे जग पतियाना, झूठे यानी झूठ, पतियाना यानी विश्वास करना, जग यानी दुनिया। तो संत कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि विश्व का न्याय जो है, दुनिया का न्याय जो है, वो ऐसा है कि सारा जग दीवाना हो चुका है। सत्य पर कोई विश्वास नहीं करते और झूठ पर सारा जग विश्वास करता है। सच कहने जाएं तो सब मारने दौड़ते हैं और झूठे लोगों का तारीफ की जाती है। ऐसी बात वे कहते हैं। दूसरी पंक्ति, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना।
आपस में दो लड़े मरतु हैं, मरम कोई नहीं जाना। हिंदू कहते हैं राम, राम यानी श्री राम, रहमान जी मुसलमान धर्म के गुरु, भगवान जो भी आप कहें। दो का अर्थ होता है दोनों, मरतु यानी लड़कर मरना, लड़े मरतु यानी लड़कर मर जाना, मृत्यु प्राप्त करना। मरम का अर्थ होता है अर्थ, कोई नहीं जाना, जाना यानी समझना। इसे समझे हम। हिंदू कहते हैं कि राम जी हमारे हैं और मुसलमान कहते हैं कि रहमान जी हमारे हैं। तो अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए हिंदू समुदाय ऐसा कहता है कि राम हमारे हैं, मुसलमान कहते हैं कि रहमान हमारे हैं। वास्तव में खुदा या ईश्वर के नाम पर दोनों झगड़ते हैं, लेकिन मर्म यानी कि अर्थ कोई नहीं जानता। सब लोग अंधश्रद्धा में ही मानते हैं, ऐसा वे कहते हैं। तृतीय पंक्ति, बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्रातः करे स्नाना, आत्म छोड़ी पशाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। कबीर जी कहते हैं, कुछ मुश्किल शब्दों को देखें। मोही यानी लालचू, नेमी यानी नियम को फॉलो करने वाले, प्रातः यानी सुबह सवेरे, स्नाना यानी स्नान करना, आत्म यानी आत्मा, पशाने यानी पत्थर, पूजे यानी पूजा करना, थोथा यानी व्यर्थ, ज्ञाना यानी ज्ञान, नॉलेज। अर्थ समझे इस पंक्तियों का। कबीर जी ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस विश्व में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं जो अंधश्रद्धा में मानते हैं। नेमी धर्मी बहुत मिलते हैं। हिंदू लोग सुबह उठकर स्नान करने पूजा पाठ करने लगते हैं, उनको मैंने देखा है। मंदिर जाकर घंट बजाते हैं, पत्थर यानी पाषाण की मूर्ति को भगवान मानते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, ऐसा वे कहते हैं। फिर वे कहते हैं इस तरह के आडंबर हिंदू लोग बहुत सारे करते हैं। आत्मा को छोड़कर हमेशा वे पत्थरों की पूजा करने में विश्वास रखते हैं, तो उनका ज्ञान जो है वो कैसा है? व्यर्थ है। उनके ज्ञान का कोई अर्थ रहता नहीं है। आगे की पंक्तियां, आसन भारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बर्त भुलाना। डिंब यानी कि अंडा जो होता है उसके ऊपर कोई पंछी बैठ जाता है, स्थान अपना हासिल कर लेता है। इसी तरह से कुछ आडंबर में मानने वाले सन्यासी जो हैं उनकी बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, फिर वहाँ से हटते नहीं हैं। गुमाना यानी अभिमानी, पीपर यानी वृक्ष, पाथर यानी फिर से पत्थर, पूजन यानी पूजा करना, व्रत यानी व्रत उपवास जो हम रखते हैं कुछ धार्मिक दिनों पर, भुलाना यानी भूल जाना। तो पंक्तियों को समझे। कबीर जी हमें कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपना स्थान प्राप्त कर कर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर जाकर घंट बजाते हैं, पत्थरों की मूर्ति को भगवान मानते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, छापा तिलक लगाते हैं, गले में माला पहनते हैं। इस तरह से अलग अलग डिंब करते हैं, नाटक करते हैं, और उन लोगों के मन में बहुत सारा अभिमान समाया हुआ होता है। व्रत उपवास की बातें करते हैं, परंतु सच्चे अर्थ में भगवान ने क्या आदेश किया है उस आदेश को वे कभी भी मानते नहीं है। उनके अंदर इंसानियत होती ही नहीं है। ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों पर उन्होंने व्यंग कसा है। नेक्स्ट पंक्तियाँ, माला पहरी टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कबीर जी समझाते हुए कहते हैं मालाएं पहनते हैं। कई बार हमने देखा है रुद्राक्ष की माला पवित्र है, ऐसी बातें कुछ लोग करते हैं, होती होंगी धार्मिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से,
परंतु कुछ लोग जब ढोंग करते हैं, इन सारी बातों का गलत उपयोग करते हैं ना, उस पर व्यंग कसा है कबीर जी ने। वे कहते हैं माला पहरी टोपी पहरे, छापा तिलक करते हैं, साखी शब्द, शास्त्रों में जो शब्द कहे गए हैं ना उनको वे भूल गए हैं। साखी में जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो साखियाँ दी गई है, वो सारे शब्दों को, जितने भी हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में जैसे श्रीमद् भगवद गीता में जो शब्द कहे गए हैं, जो श्लोक दिए गए हैं, उन सारे ज्ञान को, शब्दों को लोग भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना, आत्मा क्या है ना उसका ज्ञान उन्हें नहीं है। हमने कई बार ये देखा होगा कि जीवित व्यक्ति जो है ना उनकी कदर लोग नहीं करते हैं, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसकी कदर हमको दिखाई देती है कि बहुत अच्छा इंसान था, पर जब वो इंसान आपके समक्ष होता है तब आप उनकी कदर नहीं करते हैं। तो ऐसा व्यंग यहाँ पर किया गया है कि इंसानियत आपके अंदर है ही नहीं, आपकी आत्मा क्या है वो बातें आप नहीं समझ रहे हैं। मन कर्म वचन से हमें कभी भी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ये सारा संदेश हम भूल गए हैं, परंतु ऐसे ढोंग करने के लिए हम तैयार होते हैं। ऐसी बात यहाँ पर की गई है। घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। घर घर मंत्र, इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि ऐसे जो गुरु होते हैं ना वो कैसे होते हैं कि गुरु जब हम पसंद करें ना तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसे अपना शिक्षक बना रहे हैं, गुरु बना रहे हैं। गुरु जो है ना वो हमें दो मार्ग में गाइड करता है, एक तो धार्मिक गुरु और दूसरे एजुकेशनल गुरु। अलग अलग प्रकार के ये दो गुरु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक गुरु की बात की गई है। धार्मिक गुरु जो होते हैं ना वो हमें भगवान तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। उनके बारे में बोला गया है कि कुछ ऐसे पाखंडी धार्मिक गुरु होते हैं ना जिनको सिर्फ मोह माया में इंटरेस्ट होता है, पैसों में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ अभिमानी होते हैं। ऐसे गुरु का कभी भी हमें संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के साथ अगर हम उनके शिष्य बन के बैठे हैं ना, उनकी गलत बातों को भी हम स्वीकार कर रहे हैं ना, तो अंत काल में, अंत समय में हमें क्या करना पड़ेगा, पछताने का मौका आएगा, ऐसा कबीर जी कहते हैं। तो वे सीख देते हैं कि आपके गुरु जो हैं वो कैसे होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए, सत्यप्रिय होने चाहिए। ऐसी बात जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और हमने तो एक पंक्ति सुनी है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। तो गुरु पसंद करने में हमें ख्याल रखना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ, बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। कबीर जी कहते हैं बहुतक देखे, बहुत सारे पीर और औलिया, ऐसे औलियाओं को देखा है जो किताब और कुरान की बातें करते रहते हैं, पढ़े यानी पढ़ाई की बातें करते हैं। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। वे कहते हैं कि शिष्य दिखाते हैं, ऐसे शिष्य बनाते हैं, मुरीद बनाते हैं ऐसे ढोंगी लोग कि जो कब्र तक का रास्ता, हमें कब्र तक के रास्ते के पास हमें वे पहुंचा देते हैं, उनको कभी भी खुदा मानने का नहीं। तो कवि यहाँ ऐसा कहते हैं कि बाह्य आडंबर जो है वो बाह्य आडंबर में हमें कभी भी विश्वास करना चाहिए नहीं। मौलवी ऐसे होते हैं, कुछ मौलवी ऐसे होते हैं कि जो हमें गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं। उनकी किताब और कुरान जो है उनको उन्होंने पढ़ा है, ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं, पर हकीकत में उन्हें इंसानियत क्या है, इस्लाम क्या है, उसका क्या संदेश है वो पता होता नहीं है। तो ऐसे किसी भी औलिया पीर के पास हमें जाना चाहिए नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम उनके शिष्य बन जाते हैं तो वो हमें कब्र तक पहुंचा देते हैं। कब्र तक पहुंचाना यानी हमारी मृत्यु शैया तक वो लोग हमें पहुंचा देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी खुदा मानना चाहिए नहीं, ऐसी बात कबीर जी प्रस्तुत करते हैं।
आगे की पंक्तियाँ, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिभ वो झटका मारे, आग दो घर लागी। दया यानी कृपा, मेहर का अर्थ भी कृपा ही होता है। निकाह के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को दी गई एक रकम, मुस्लिम में ये एक रीत रस्म होती है, तो उसकी बात यहाँ प्रस्तुत की गई है। दोनों घर से भागी, दोनों ही घर से चली गई है। आज इंसानियत जो है ना, मानवता जो है ना, वो मर चुकी है, ऐसी बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। हिंदू की पहचान दया है, मुस्लिम तुर्कन की पहचान मेहर है, कृपा। दोनों के लिए कृपा को, दया भाव को रखना बहुत जरूरी है, परंतु दोनों ही के घर से ये भाग चुकी है। कहा गया है कि जहाँ जहाँ इंसानियत चली जाती है ना, तब बहुत ही मुश्किलें आनी शुरू हो जाती है। दोनों ही परेशान हैं, हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, तो आपस में दोनों को कभी भी झगड़ना चाहिए नहीं। ऐसे बाह्य आडंबरों में, धार्मिक बाह्य आडंबरों में कभी भी उन्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों के घरों में आग लगी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों को एक दूसरे की आग जो है यानी परेशानियां जो है उसे कम करना चाहिए, ना कि और बढ़ाना चाहिए। ऐसी समझदारी, दोनों धर्मों को भाईचारे की भावना दिखानी चाहिए, ऐसी बात कबीर जी यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आगे की पंक्तियाँ, या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, इनमें कौन दीवाना। या विधि, विधि यानी यह रीत रस्म जो है ना, वो मुझे हंसने के लिए मजबूर कर देती है। आप कहावे स्याना, खुद को ऐसे लोग जो हैं, पाखंडी लोग जो हैं, वो स्याना यानी होशियार मानते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हे साधुजन, आप ये समझिए कि इनमें कौन दीवाना है, इनमें पागल कौन है, जो ऐसे बाह्य आडंबरों में विश्वास करता है वो, या फिर इंसानियत में विश्वास करता है वो। आपको अब निश्चिंत करना है कि बाह्य आडंबर की वजह से आत्मज्ञान को हमें नहीं खोने देना है। अंत में दोनों धर्मों के लोग पछताते हैं अगर वे अपना आत्मज्ञान खो देते हैं तब। तो जीवन में हमें दोनों धर्मों को महत्व देना चाहिए, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, ऐसा कबीर जी हमें कहने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आशा रखती हूँ आपको साधो देखो जग बोराना पोयम समझ में आई होगी। तो अब हम अपना वर्कशीट यानी कि गृह कार्य की तरफ निर्देश करते हुए आगे बढ़ते हैं। सविस्तर उत्तर लिखिए। हिंदू व मुस्लिम धर्म की क्या स्थिति है, पद के आधार पर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना होगा। अब एक और पंक्ति हम देखें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। तो अर्थ समझे, यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के ही कारण भगवान के दर्शन होते हैं। हमने इस वीडियो में 2 बार गुरु की महिमा का गान किया और हम उनका महत्व समझे। तो आशा रखती हूँ कि इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। नए गद्य या तो पद्य के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।